इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमडी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमडी मीडिया ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में। जानेंगे टॉन्सिलाइटिस के लक्षण क्या आते हैं, किस वजह से होता है, टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सही में डॉक्टर रिकमेंडेड ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, उसके डोज क्या हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। पहले जान लेंगे टॉन्सिलाइटिस है क्या। टॉन्सिलाइटिस आप देख सकते हो पिक्चर में क्या होता है। गले के अंदर दोनों तरफ के पार्ट होते हैं, थोड़ा सा गुल्ले के आकार के दोनों साइड से जो पार्ट होते हैं वही टॉन्सिल है, टॉन्सिल ग्लैंड है। और कुछ भी इन्फेक्शन के कारण से इन दोनों साइड में जब इन्फ्लामेशन आ जाता है, जब सॉइलिंग आ जाता है, पेन होता है, उसको ही टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। उस इन्फेक्शन के कारण से बहुत ज़्यादा बुखार आते हैं, पेन होते हैं, गले में दर्द होते हैं, निगलने के लिए कठिनाई होते हैं, बात कर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। और कान के साइड्स में, दोनों साइड्स में ही पेन होता है, कभी कभी एक साइड में पेन होता है। और ज़्यादा बढ़ जाए तो टॉन्सिलाइटिस, गले में सॉइलिंग रहना और पेन होना बहुत ज़्यादा, ये स्वाभाविक है। यही टॉन्सिलाइटिस का लक्षण है। इसके कॉजेस क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से टॉन्सिलाइटिस होता है। कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तब भी टॉन्सिलाइटिस होता है। इसी प्रॉब्लम को लेकर अब जब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जांचने के बाद कैसे टॉन्सिलाइटिस है, कितने मात्रा में है, वो देखने के बाद कुछ ट्रीटमेंट आपको प्रेजेंट करता है, कुछ ट्रीटमेंट देता है। ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, बच्चे के लिए सिरप फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है और एडल्ट के लिए और बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है। जो डॉक्टर के पास जाने से पहले ट्रीटमेंट देता है वो कुछ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से हुआ है, इसीलिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटीबायोटिक कुछ मेडिसिन जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन बच्चे के लिए सिरप फॉर्म में और एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का एडल्ट के लिए हर दिन एक बार ही रात में लेने की सलाह दी जाती है। और बच्चों के लिए एजिथ्रोमाइसिन 200 mg का एक बार ही रात में लेने की सलाह दी जाती है। या एमोक्सिसिलिन और क्लेवोनिडिन एसिड का, बच्चों के लिए एमोक्सिसिलिन का सिरप और बड़ों के लिए एमोक्सिसिलिन का कैप्सूल। जैसे कि पॉपुलर जो ब्रांड नेम है बड़ों के लिए क्लेबहम और बच्चों के लिए क्लेबहम बीट। बड़ों के लिए जो क्लेबहम होता है वो हर दिन 2 बार चलाकर 3 बार तक दिया जा सकता है खाने के बाद। डॉक्टर सीवियरिटी देख के 2 बार चलाकर 3 बार देता है। और बच्चों के लिए जो यूज होने वाला क्लेबहम बीट सिरप है वो भी 2 बार चलाकर 3 बार तक 5 ml करके दिया जा सकता है। डॉक्टर सीवियरिटी देख के ये निर्धारण करता है, खुद से ना निर्धारण कीजिए। इन दोनों एंटीबायोटिक में से कोई भी एक मेडिसिन चलाया जाएगा, कोई भी एक एंटीबायोटिक दिया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहे। और दूसरे जो मेडिसिन दिया जाता है वो है मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन के कॉम्पोजिशन में। बच्चों के लिए मोंटेगेल्सी का सिरप आता है और बड़ों के लिए मोंटेगेल्सी का टैबलेट आता है। ये ब्रांड नेम मैंने बताया, मोंटेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन, ये कॉम्पोजिशन यानी जेनेरिक नेम है। इसी मोंटेलुकास्ट प्लस लिवोसिट्रिजिन की कॉम्पोजिशन में जो मेडिसिन आता है उसको रात में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसको लेने के बाद नींद आना जैसी समस्या हो सकता है, इसीलिए रात में एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है। बच्चों के लिए 5 ml सिरप एक बार ही रात में लेने की सलाह दी जाती है और बड़ों के लिए एक टैबलेट एक बार रात में ही लेने की सलाह दी जाती है। और जो दर्द होता है, इन्फ्लामेशन रहता है, उसको कम करने के लिए कुछ NSAID ग्रुप के मेडिसिन चलाए जा सकते हैं। जैसे कि बड़ों के लिए एसिक्लोफेनाक, पैरासीटामोल और सेरिडियोपेप्टाइड्स की कॉम्पोजिशन में कुछ मेडिसिन जैसे कि पॉपुलर ब्रांड नेम जेरोडोल SP दिया जाता है। हर दिन 2 बार चलाकर 3 बार तक, जितना सीवियरिटी है, रोग के कंडीशंस है, 2 बार चलाकर 3 बार तक दिया जा सकता है। और बच्चों के लिए जो दर्द निवारक जो सिरप आते हैं वो कॉम्बीफ्लैम का सिरप आता है, पॉपुलर ब्रांड नेम, उसको आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल के कॉम्पोजिशन में बनाया जाता है। उस मेडिसिन को 2 बार चलाकर 3 बार तक सीवियरिटी देख कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को 7 से लगाकर 10 दिन तक दिया जा सकता है। इसी जो ट्रीटमेंट मैंने बताया ऊपर में, सभी ट्रीटमेंट 7 से लगाकर 10 दिन तक दिया जा सकता है। और किसी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा सीवियर हो गया हो, उनमें 14 दिन भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। खुद से इतना दिन ना यूज कीजिए। बच्चों के लिए जो सिरप फॉर्म मैंने बताया, सिरप फॉर्म में दिया जा सकता है और बड़ों के लिए जो टैबलेट फॉर्म या कैप्सूल फॉर्म मैंने बताया वो भी दिया जा सकता है। इसी ट्रीटमेंट को लेने से टॉन्सिलाइटिस से बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। और एक सलाह दी जाती है, जो पोविडेंट आयोडीन के लोशन आता है उससे गार्गिल करने की सलाह दी जाती है हर दिन 3 बार तक। और कुछ ठंडी चीज़ पीने से या लेने से मना की जाती है।
हल्का गुनगुना पानी से उसके साथ सॉल्ट मिला के गार्गिल करने की सलाह दी जाती है और रेस्ट लेने की सलाह दी जाती है। उसी प्रोसेस को, इसी ट्रीटमेंट को कुछ ही दिन करने से टॉन्सिल के प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जो ट्रीटमेंट मैंने बताया खुद से घर पे ना कीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा मेडिसिन का ट्रीटमेंट लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था टॉन्सिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।